साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश में होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और स्पेशली जो एमपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इसमें से, एक या दो प्रश्न तक भी आपके इसमें से बन सकते हैं, क्योंकि एमपी के सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एमपीपीएससी में आने वाले हैं। तो ये टॉपिक है वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन क्या है, कौन सा विभाग किसके पास में है, नवीन मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग दिया गया है, और पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हर एक आयाम से आपको पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी बनता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही फीलिंग आपको यहाँ पर आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं जुलाई 2021, यानी कि आज है 11 जुलाई 2021। तो आज तक जितने भी यहाँ पर नवीन पद यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हमारे राज्यपाल को नया नया नियुक्त किया गया है, सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सभी परीक्षा एमपीपीएससी 2020-21, एमपीएसआई 2021 आने वाली है, एमपी पुलिस 2020-21 और एमपी पटवारी, जितने भी एमपी के एग्जाम हैं सबके लिए यह महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। सारी जानकारी आपको देंगे। ऑप्शन ए है श्री मंगू भाई पटेल, ऑप्शन बी है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी है आचार्य देवव्रत और ऑप्शन नंबर डी है केशु भाई पटेल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि श्री मंगू भाई पटेल को वर्तमान में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए राज्यपाल के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी है, आपसे पूछा जाए जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कौन है, तो माननीय जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे वही सभी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। घुमा करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किस तरह के प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में उसको भी आपको बताते हुए चलेंगे। मध्य प्रदेश के नवनिर्मित राज्यपाल मंगू भाई पटेल, इससे पहले कौन थी, इससे पहले श्रीमती आनंदीबेन पटेल थी। क्यों, और अब वर्तमान में वे कहां पर है, तो वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उनको एक्स्ट्रा चार्ज मध्य प्रदेश का दिया गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है श्री मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसने कायम किया है। कुछ इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्जुन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती या फिर बाबूलाल गौर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का यहाँ पर गौरव हासिल किया है। आइए उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। वे अब तक 4 बार जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले अर्जुन सिंह, और जो अर्जुन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। इससे पहले अर्जुन सिंह के नाम पर यह रिकॉर्ड था। अभी हाल ही में उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4थी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जा सकती है, तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से विधायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं, तो वर्तमान के बारे में बताएंगे और पहले मुख्य सचिव कौन थे उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ऑप्शन है श्री इकबाल सिंह बैस, ऑप्शन बी है एच.एस. कामत, ऑप्शन सी है पी.के. नरवरिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि श्री इकबाल सिंह बैस जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। तो सर पहले मुख्य सचिव कौन थे, आइए उनके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव श्री एच.एस. कामत थे। तो याद रखिएगा, प्रश्न बनता है, बना हुआ है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो श्री एच.एस. कामत जो है जो पहले मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के। मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यानी कि राज्य में कौन सी गतिविधियां किस तरह से हो रही हैं, कौन सा मंत्री कोई कार्य कर रहा है, कोई मंत्री कार्य नहीं कर रहा है, वो सारी जानकारी मुख्य सचिव जो होगा वही मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो श्री इकबाल सिंह बैस जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्य के मंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित प्रशासनिक अड़चनों की भी जानकारी मुख्यमंत्री को देता है। यानी कि मंत्री ने भेजा कि यहाँ पर जो जैसे नागरिक उड्डयन मंत्री हो गए मध्य प्रदेश के, जो विमान सेवा देखते हैं, उन्होंने बता दिया कि सर यहाँ पर हमको एक विमान जो है वाहक बनाना है, यानी एक हैंगर बनाना है जहाँ पर हम विमान को रख सकते हैं। या फिर ग्वालियर में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये सड़क खराब हो गई, उसको सही करना है, तो इसकी जानकारी मुख्य सचिव के पास जाएगी। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी को बताएगा और मुख्यमंत्री जी उसके लिए जो है आगे की कार्य प्रणाली जो भी होगी उसको वहाँ पर संचालित
करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य काम रहता है मुख्य सचिव का। उम्मीद करते हैं मुख्य सचिव के कार्य के बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जस्टिस मोहम्मद रफीक, ऑप्शन बी है पी नरहरि, ऑप्शन सी है पी सदाशिवम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अर्जुन राय। तो बताइए मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जस्टिस मोहम्मद रफीक जो हैं वो मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो सर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आइए पूरे डिस्कस करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 26वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक बने हैं। याद रखिएगा नवनिर्मित मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और आपको बता दिया जाए कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय जबलपुर में है। सर खंडपीठ भी बता दीजिए। तो खंडपीठ आपकी एक तो ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। भोपाल कभी भी आपको नहीं लगाना है, दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो खंडपीठ तो होगी, लेकिन याद रखिएगा भोपाल में कोई भी खंडपीठ नहीं है मुख्य न्यायालय की जो आपका एमपी का है। ठीक है, कहाँ पर है? ग्वालियर, इंदौर में इसकी खंडपीठ है और जबलपुर में मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है गिरीश गौतम, ऑप्शन बी है पी सदाशिवम, ऑप्शन सी अनुसुईया उइके, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गिरीश गौतम जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी हैं। ये मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्रम यहाँ पर पूछ लिया जाता है और यही एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको याद नहीं होते हैं। तो 18वें क्रम के विधानसभा अध्यक्ष कौन है मध्य प्रदेश के? तो याद रखिएगा श्री गिरीश गौतम जी 18वें क्रम के जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी जो हैं वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए पंडित कुंजीलाल दुबे जी मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और इनको याद करने की हमने आपको एक ट्रिक भी बताई है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्तमान में किस पद पर आसीन हैं? घुमा करके प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है और घुमा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किस तरह से पूछा जा सकता है, सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष। आइए आंसर देखते हैं कि कमलनाथ कौन है। सही आंसर है सी, यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो कमलनाथ जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो देखिए कमलनाथ जी भूतपूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में ये नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्यरत हैं। ये छिंदवाड़ा से विधायक हैं, ये भी आपको याद रखना। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो छिंदवाड़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे सर? तो विष्णुनाथ तामस्कर जो हैं वो मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। सर नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? तो नेता प्रतिपक्ष वो होता है जिसको कि विधानसभा में 6 से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं। यानी कि जैसे कि बीजेपी यहाँ पर कार्य कर रही है तो मुख्य सत्ता में कौन है? बीजेपी है। अगर 6 से अधिक सीटें कांग्रेस को प्राप्त हैं तो कांग्रेस का नेता जो होगा वो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा। तो इससे पहले ये मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, अब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एमपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं? ऑप्शन है भास्कर चौबे, ऑप्शन बी है राजेश लाल मेहरा, ऑप्शन सी है समर्थ बिश्नोई, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि राजेश लाल मेहरा वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पूछा जा सकता है? तो डी.वी. रेगे जो हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? पीवी दीक्षित, न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता, सदानंद मिश्रा, न्यायमूर्ति एन.के. सिंह। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका यहाँ पर टाइप होना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता हैं। इसका आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है बी, यानी कि एन.के. गुप्ता जो है न्यायमूर्ति वो यहाँ पर वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। सर प्रथम लोकायुक्त भी बता दीजिए। तो प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे। ये भी आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
तो वर्तमान में श्री विवेक जौहरी जी किस पद पर कार्यरत हैं? विवेक जौहरी का आपने नाम सुना होगा, चर्चा में रहे हुए हैं। तो किस पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में विवेक जौहरी जी? पुलिस महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महाधिवक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि पुलिस महानिदेशक हैं वर्तमान में श्री विवेक जौहरी जी। तो देखिए श्री विवेक जौहरी जी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एमपी यानी कि डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं श्री विवेक जौहरी जी। मध्य प्रदेश के सर पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो श्री बीपी दुबे जी जो हैं वो जो मध्य प्रदेश है इसके पहले जो है यहाँ पर महानिदेशक थे, पुलिस महानिदेशक श्री बीपी दुबे जी। दोनों चीज़ें याद रखनी है, वर्तमान की भी और सर्वप्रथम भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हों, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो भाई मेरे वीडियो को एक लाइक करके जरूर चलिएगा। एक लाइक करने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगता भाई, है ना। बस उससे हमें खुशी मिलती है और हम कुछ नया इनिशिएट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो अभी लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए, आपको 2 सेकंड का हम समय भी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब तो कर दीजिए ना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता कौन हैं? राजीव महर्षि, श्री एम धर्माधिकारी, श्री पुरुषेंद्र कौरव या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि श्री एम धर्माधिकारी जी जो हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता हैं। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य महाधिवक्ता श्री पुरुषेंद्र कौरव जी हैं। सर पहले कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता धर्माधिकारी साहब जी थे। कौन? श्री एम धर्माधिकारी साहब जी जो हैं वो सर्वप्रथम महाधिवक्ता थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिनका जिम्मा है यहाँ पर पंचायतों के चुनाव करवाने का? याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा इन सब के चुनाव नहीं करवाता है। तो सर राज्य निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है पंचायतों के चुनाव करवाना, उनको चुनाव चिन्ह वितरित करना, अगर कोई यहाँ पर परेशानी हो जाती है तो उसको सॉल्व करना। ये सारे काम राज्य निर्वाचन आयोग के होते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है, लोग राज्य निर्वाचन आयोग लगा करके आ जाते हैं, लेकिन गलत है। ये राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ पंचायत के चुनाव करवाता है। ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इन सबके चुनाव करवाता है। चलिए इस प्रश्न को क्लियर करते हैं। तो श्री अशोक लवासा, श्री बीपी सिंह, श्री एनबी लोहानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि श्री बीपी सिंह जी जो हैं वो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बीपी सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो श्री एनबी लोहानी जो हैं वो मध्य प्रदेश के प्रथम यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है यहाँ पर? अब यहाँ पर आपका मंत्रालय स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो श्री जगदीश देवड़ा, श्री जगदीश मुखी, श्री नरोत्तम मिश्रा या फिर बीपी सिंह बदनौर? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि श्री नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। सर गृह मंत्री के साथ साथ में और कौन कौन से पद इनको दिए गए हैं, कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए तो श्री नरोत्तम मिश्रा जी वर्तमान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। साथ ही साथ इनके पास जेल मंत्रालय, संसदीय कार्य एवं विधि विभाग भी इनको सौंपा गया है। ठीक है, तो जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विभाग, इसके साथ साथ में गृह मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है। नाम है इनका श्री नरोत्तम मिश्रा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी पुलिस की वैकेंसी इनके जिम्मे ही है। ठीक है ना, तो ट्वीट कीजिए, पुलिस की वैकेंसी आ जाए, आपका एग्जाम आ जाए। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्री जगदीश देवड़ा, ऑप्शन बी है श्री बीपी सिंह बदनौर, श्री कमल पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि श्री जगदीश देवड़ा जी जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य वित्त मंत्री हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश के राज्य वित्त मंत्री श्री जगदीश सिंह देवड़ा हैं। इनके पास एक्स्ट्रा क्या है? तो इनके पास में वाणिज्य कर, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की भी जिम्मेदारी है। वाणिज्य कर, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी किसके पास में है? तो जो हमारे राज्य वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, इनके पास में ये भी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान खेल मंत्री कौन है? जीतू पटवारी, कमलनाथ, इमरती देवी या फिर यशोधरा राजे सिंधिया? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान में खेल मंत्री हैं। और कौन कौन सा मंत्रालय इनको सौंपा गया है? तो मध्य प्रदेश की वर्तमान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं। यशोधरा राजे सिंधिया तकनीकी शिक्षा, युवा कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री भी हैं। तो ये जिम्मेदारी भी इनको सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सुश्री उषा ठाकुर जी के पास कौन सा विभाग दिया गया है? वित्त विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यटन विभाग या फिर जल निकासी एवं नदी सफाई विभाग? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि पर्यटन विभाग सुश्री उषा ठाकुर जी को सौंपा गया है। देखिए तो सुश्री उषा ठाकुर जी वर्तमान मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री हैं। तो पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री कौन है? सुश्री उषा ठाकुर जी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए
मध्य प्रदेश के वर्तमान वन मंत्री कौन है जो यहाँ पर वन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? श्री विजय शाह, श्री उमंग सिंगार, श्रीमती इमरती देवी या फिर उषा ठाकुर। आंसर की बात करते हैं, आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर है ए, यानी कि श्री विजय शाह जी जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान वन मंत्री श्री विजय शाह जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो मध्य प्रदेश के किसान एवं कृषि विकास मंत्री कौन है? श्री जीतू पटवारी, श्री कमल पटेल, श्री उषा ठाकुर या फिर जगदीश देवड़ा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि श्री कमल पटेल जी जो हैं वो यहाँ पर वर्तमान में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री हैं। और किसान ही यहाँ पर हमारी धरोहर है। किसान को जितना ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलेगा उतना ज़्यादा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री कमल पटेल जी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन हैं? श्रीमती उमा भारती, श्री विश्वास सारंग, श्री अर्जुन मुंडा या फिर श्री कमल पटेल। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि श्री विश्वास सारंग जी जो है यहाँ पर वर्तमान मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी हैं। साथ ही साथ इनके पास में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय भी है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, यही आज का आपका प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। साथ ही साथ में आपको बताना है कि उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको पसंद आई या फिर नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन हैं? उमंग सिंगार, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रदीप देवड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हैं? अलग अलग है, ऊर्जा मंत्री अलग है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अलग हैं। श्री हरदीप सिंह डंग, हरीश चौधरी, श्रीमती इमरती देवी या फिर श्री उषा ठाकुर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि श्री हरदीप सिंह डंग जी जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। देखिए इन्हें पर्यावरण मंत्रालय भी सौंपा गया है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय साथ ही साथ में पर्यावरण मंत्रालय भी श्री हरदीप सिंह डंग जी को सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री यानी कि MSME मंत्री कौन है? तो श्री ओम प्रकाश सकलेचा, श्री हरदीप पुरी, श्री भूपेंद्र सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखिए आंसर, सही आंसर है ए, यानी कि श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के MSME सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री हैं। साथ ही साथ में इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी सौंपा गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि श्री प्रभुराम चौधरी जी जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं ना भाई, लोक स्वास्थ्य जो है ना वो प्रभु के भरोसे है, और प्रभु कौन है? हमारे मंत्री हैं, ठीक है ना। तो आप याद कर सकते हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारा स्वास्थ्य राम जी प्रभु के भरोसे है। तो प्रभुराम चौधरी जी जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं कुछ ऐसे मंत्री जिनको आपको बस एक निगाह में पढ़ लेना है, याद रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है? तो श्री भूपेंद्र सिंह जी जो है नगरीय विकास एवं आवास मंत्री। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति कार्य मंत्री कौन है? तो कुमारी मीना सिंह मांडवी जी जो हैं वो जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री कौन है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्री प्रेम सिंह जी पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री गोपाल भार्गव जी जो हैं वो कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री हैं। सर कैसे याद रखेंगे? तो गोपाल कौन है? गोपाल श्री कृष्ण जी का नाम हुआ करता था, और उन्हें क्या पसंद था? तो माखन खाना पसंद था। और माखन उद्योग जो है आपका वो घर पे ही तो करते हैं अपन, और घर पे ही छोटे छोटे उद्योग करते हैं, उसे हम कुटीर उद्योग करते हैं कहते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि माखन बनाना, घी बनाना एक कुटीर उद्योग हो गया। और कुटीर उद्योग मंत्री कौन है? श्री गोपाल भार्गव जी जो हैं वो यहाँ पर कुटीर उद्योग मंत्री हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फनी है थोड़ा सा, लेकिन आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तो ये आपके प्रमुख मंत्रालय थे, नवीन मंत्रालय। ऐसे आपसे ऑप्शनल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ इस तरह से आ सकते हैं। बाकी आपको बता दें रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। आज भी हमने अपलोड की है। करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, जैसे कि MPPSC 2021 की यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। नवंबर में आपका एग्जाम होगा, सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे। MP पटवारी, MP SI, MP पुलिस, आपकी ये सारे परीक्षाएं आने वाली हैं, और सबके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली बेस पर करंट अफेयर को लेते चलते हैं तो आपको
टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। करंट अफेयर आपकी डेली बेस पर क्लियर होती चलेगी। क्या क्या करवाते हैं हम करंट अफेयर में? तो डेली बेस पर करंट अफेयर कराते हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न कराते हैं, स्टैटिक जीके को कवर करते हैं और रोज हम एक अवार्ड को डिस्कस करते हैं। आज हमने तानसेन सम्मान जो है डिस्कस किया है, पूरी जानकारी आपको दी है, कितने पैसे दिए जाते हैं, क्या क्या दिया जाता है, अभी हाल ही में किसे मिला है, पहला किसे मिला था, कब शुरुआत हुआ था, कब पहले ये त्यौहार हुआ करता था, कब इसे समारोह में बदल दिया गया। सारी डीपली जानकारी आपको आज वाली करंट अफेयर में वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल के अंदर जाकर के आज वाली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन के नाम पर आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर और दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ में एमपी स्पेशल जो है एग्जाम, एमपी स्पेशल सभी एग्जाम के लिए विशेष चीज़ें लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं। अभी एक हम वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम 2021 जनवरी से लेकर के आज जुलाई 2021 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी, टॉप 20 करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में छप सकती हैं, उनको लेकर के आने वाले हैं। रैपिड फायर राउंड होगा। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।